हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। हम लोग बेसिकली प्रीवियस वीडियोज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने चैप्टर 1 रियल नंबर के देखे थे 5 क्वेश्चंस। आज भी हम नेक्स्ट बेसिकली 5 क्वेश्चंस में कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बेहद और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो प्रीवियस पेपर्स में मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग भी बहुत ही बिल्कुल बाकायदे अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है बेसिकली ये, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। हमें क्या निकालना है सर? ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड निकालना है एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर। एक लड़की जो है 95 मीटर एंड 171 मीटर चलती है तो इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो आपको इसमें जब ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड के बारे में बात करेगा दैट मीन्स आपको एससीएफ फाइंड आउट करना होगा। तो एससीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिकली 95 का कॉमन फैक्टर करें तो 5 के टेबल से 5 बेसिकली टेबल से करें 5 1 590, तो 19 तो प्राइम नंबर इसलिए 19 से ही डिवाइड होगा। ओके, इसी तरीके से आप 171 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं है, 7 1 8 होता है प्लस 1 कितना हो गया 9, 3 के, तो 3 5 15 3 7 अगेन 5 7 12 होता है तो 3 से डिवाइड हो गया 19 आ गया, दैट मींस 19 अगेन 1 से हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर इसका 95 का आ गया 5 * 19 आ गया, और 171 का प्राइम फैक्टर किया 3 * 3 कितना आ गया 19। तो कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे में मींस ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना था स्पीड, तो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सर? 19 है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो गया 19 मीटर पर मिनट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो स्पीड आ गया वो आपका 19 मीटर पर मिनट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो बोलिए समझ में आ गया? ठीक, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखिए, सब 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर लिखा है तो देन 2 * 5 की पावर n, 2 * 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n जो है ऑलवेज एंड विच लिखा ऑप्शन दिए गए 4। मतलब ये कहा गया कि n एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि सर जी 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर कहलाता है। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग आप यहाँ पुट कर लीजिए n बराबर 1 पुट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से 2 * आपको ये बताना है कि इससे जो डिजिट का फॉर्मेशन होगा उसका एंड डिजिट क्या होगा ये बताना है। तो 5 की पावर 1 हो गया प्लस 6 की पावर 1 रख दिया, तो 2 * 5 + 6 कितना होता है 11, दैट मींस कितना आ गया 22। तो उसका जो एंड डिजिट हो हमेशा 2 से ही आपका होगा। बताइए सर कैसे आप कह रहे हो? सर 1 में एक बार 2 रख के देखिए सर, 5 2 जा कितना मतलब 5 5 25 होगा, 6 36 हो गया, 36 प्लस 52 देखो सर क्योंकि इवन मल्टीपल है, और जब कोई चीज़ इवन मल्टीपल है इसमें कोई भी नंबर आता है, ऑड है इवन है कुछ भी है, लेकिन सर ये बाहर आपका उसमें मतलब ऑड में भी इवन का मल्टीपल होता है तो इवन बन जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इसको बिना सॉल्व किए बताना चाहते हो तो वैसे ही बता सकते हो, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, एंड डिजिट क्या होगा हमेशा इवन ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बन करके आ गया। बोलो आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सर लिखा हुआ द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट जो है प्राइम नंबर लिखा है, तो आपको लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर जो सबसे लीस्ट होता है सर, मतलब आपने कंपोजिट नंबर पहली बात तो ये कहा गया कि इफ द कॉमन मतलब इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 2 हो, मतलब इफ द मींस जो है इसका मतलब इफ अ नंबर हैव अ कॉमन फैक्टर मतलब इफ ए फैक्टर more than 2 factor, मतलब if any number that can contain more than 2 factor that is called क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो सर देखिए स्टार्टिंग में जो आता है वो सर 4 आता है। 4 बेसिकली क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया है ना, क्योंकि इसके मतलब मोर देन 2 फैक्टर 1 हो गया 2 हो गया और 4 हो गया, तो 3 फैक्टर हो गए, दैट मींस आपका 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, इसके बाद इन्होंने बोला था रेशियो ऑफ एलसीएम लीस्ट प्राइम नंबर। अब सर जी लीस्ट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो कोई और नहीं बल्कि क्या होता है सर 2 होता है। तो 4 का आपका प्राइम फैक्टर क्या 2 * 2 आ गया, और इसका आपने किया तो 2 * 1 ही रहेगा, दैट मींस क्या हो गया सर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया। तो इनका रेशियो निकालना आपको सर लिखा है रेशियो बताइए एलसीएम एंड एचसीएफ का, तो एलसीएम एंड एचसीएम आपका 4 क्या हो गया सर 2 हो गया, तो एलसीएम 4 2 और एचसीएफ भी 4 2 का फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से मतलब कि जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो 4 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा सर 4 आएगा या नहीं? ठीक है ना भैया, क्योंकि लीस्ट से लीस्ट नंबर मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में जो है बेसिकली क्या है आपका मोस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 2 का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2, तो दैट मींस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 अपन कितना आ गया 1, दैट मींस क्या आ गया 2:1 आ गया। ऑप्शन में चेक करें सर कहां पे, ये बी ऑप्शन हो गया। बोलो आया समझ में? नहीं क्लियर? तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपको क्या करना था सर फाइंड आउट करना था। बोलो आया समझ में? नहीं कोई दिक्कत इसमें? तो ये थे क्वेश्चन 3। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से समझिए, दैट मींस 9 देखेंगे। क्लियर? चलिए सर इसको हटा दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से समझते रहिए मेरे भाई लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से बारीकी से अच्छे से देखेंगे सीखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है सर, क्वेश्चन नंबर आपका है 9 है।
ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहा गया कि इफ एलसीएम आपको दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, एलसीएम x, 18 आपको दे रखा है सर जी, कितना भी 36 आपको दे रखा है, और इसके बाद अगेन दिया है एंड बोला है एचसीएफ जो आपको दे रखा है सर एचसीएफ दैट मींस x इंटू दे रखा है 18 का आपका बेसिकली कितना है सर एचसीएफ आपको दे रखा है सर 2। तो उस केस में आपको ये कहा गया सर x की वैल्यू बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया सर 2, ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है सर जी 3 एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है सर 4 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सर 5। अब आपको बताना है सर, आपको मैंने प्रीवियसली एक आध क्वेश्चन मल्टीपल में कराया था, उसमें मैंने कहा था कि जो दो नंबर आपको दिए गए और उनके एलसीएम एचसीएफ गिवन, उसमें से एक अननोन है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ करके करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे। देखिए दो नंबर आपके लिखे हुए हैं सर, x इंटू कितना हो गया 18 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया आपने 36 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो सर एक उधर चला गया तो 36 इंटू कितना आ गया 2 अपन कितना हो गया सर 18 हो गया, तो 18 1 18 18 2 36 हो गया, तो 2 इंटू 2 हो गया दैट मींस कितना आ गया सर 4 आ गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बन गया सर सी बन गया। बोलो क्लियर, ये कौन सा था n1 इंटू n2 का कॉन्सेप्ट लगा है, एलसीएम इंटू क्या लगा सर एचसीएफ लगा। बोलो आया समझ में या नहीं? क्लियर, ये कॉन्सेप्ट जरूर पक्का बोर्ड में आएगा सर, इसलिए बहुत ध्यान से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। बोलो आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए तो सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं पहले, क्योंकि नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। इफ द एलसीएम, ध्यान दीजिएगा सर लिखा हुआ है इफ द एलसीएम आपको दे रखा है, इफ द एलसीएम एंड एलसीएम इज, ठीक है ना, इफ द एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 एंड लिखा है सर जी दो नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम दिया है 12 एंड 42 का एलसीएम जो दे रखा है इच कितना है 10m+4 दिया गया है। तो उस केस में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली एलसीएम है तो देन m इज, तो आपसे बोला गया देन m इज, मतलब m की आपको वैल्यू बतानी है। तो उस केस में ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है सर 50, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सर 8 एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है सर जी 1/5 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है सर जी 1। अब देखिए सर समझिए जरा 12 एंड 42 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 10m+m4 के क्या हो जाएगा इक्वल। इसने कहा कि 12 और 42 का जो एलसीएम है वो 10m+4 है, तो हम पहले 12 एंड 42 का एक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते। तो 12 2 का 2 6 से कितना हो गया 12, 2 3 से कितना हो गया 6, 3 1 जा, ठीक है ना, ये तो आता है सभी को। इसके बाद अगेन आप 42 करेंगे, इवन है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब 2 के टेबल में तो 21 आता नहीं, 3 7 जा 21 होंगे, 7 1 जा, क्लियर। अब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सर, एलसीएम देखिए सर आपका 2 कॉमन है तो एलसीएम आपका 12, 42 आपके पास आ गया 2 कॉमन हो गया, ओके। इसका हाईएस्ट बार 2 बार है, ठीक है। इसके बाद 3 1 टाइम्स है और इसके बाद ये 7, 2 2 जा 4 3 जा 12, 7 जा कितना आ गया सर 84 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? ये तो सभी को समझ में आ रहा है। आपका 2 हाईएस्ट बार ये मतलब 2 बार मल्टीपल में कॉमन था, लिख लिया आपने। 3 1 टाइम कॉमन था तो सर ये लिख लिया, 7 में बच गया सर, लीस्ट टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, एलसीएम में। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया 84 आ गया, क्लियर। और ये 84 किसके बराबर है 10m+4 के क्या है सर इक्वल है। तो इस तरीके से 10m+4 बराबर क्या लिखेंगे 84, दैट मींस 10m बराबर क्या आ गया 84 -4 हो गया, दैट मींस 80 आ गया 10m। तो इस तरीके से जो मेरे भैया लोग m की वैल्यू क्या है 10 मल्टीपल है तो 80 अपन कितना हो गया 10 हो गया, 10 8 कितना होता है 80 होता है ना भाई। तो इस तरीके से ऑप्शन में आप ध्यान से देखें तो m की वैल्यू क्या दिख रही है सर 8 दिख रहा है, क्योंकि इसने कहा था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस तरीके से देखो सर आपने बारीकी से क्वेश्चंस को क्या ध्यान में देखते रहना है और अच्छे से सीखते रहना। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो सर डे बाय डे आपको 5 to 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से उतना ज़्यादा भी क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मेरे भाई लोग परेशान नहीं हो। तो आगे फर्दर से कोशिश करेंगे कि कल तक ठीक हो जाए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिकली वीडियो के अंदर ला सके मल्टीपल, और आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी मैं कहूँगा जोड़िए, जिससे कि अपने स्कूल ग्रुप पर डालिए, जिससे कि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सीख सकें और अच्छे से, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 2023 में आने वाले हैं। तो इसलिए कृपा करके बहुत ही ध्यान से आपको सीखना होगा, एक क्वेश्चन आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो पेपर के पैटर्न पर आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो।